सो गाइज ओके एंड अगेन वेलकम बैक। हमारा जो थोड़ा सा पार्ट बच गया है मेटल एंड नॉन मेटल का, उसको इस लेक्चर में आज ख़त्म करते हैं। वो पार्ट क्या है? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। मेटल को हम लोग एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं उसके ओर से, ये ओर क्या होता है, ये सारी चीज़ें आज आपकी सारी क्लियर होने वाली हैं। सो गाइज देखिए क्या स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने मेटल नॉन मेटल की प्रॉपर्टी पढ़ लिया, उनके थ्रू कंपाउंड कैसे फॉर्म होते हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। लेकिन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि मेटल को हम लोग एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, कैसे हम लोग कैसे हम लोगों को मेटल मिलता है। तो उसके लिए है क्या, सबसे पहली चीज़ हम लोग बात करें, अगर मेटल जनरली हमको कहाँ से मिलते हैं तो अर्थ क्रस्ट के थ्रू मिलते हैं। मेटल कहाँ से मिलते हैं? अर्थ क्रस्ट के थ्रू एंड सी वाटर के थ्रू भी मिलते हैं। लाइक सोडियम मैग्नीशियम के हमको साल्ट वहाँ पर प्रेजेंट हुआ करते हैं, वहाँ से भी हमको मिल जाते हैं। ये तो मेन दो सोर्स की अगर बात की जाए तो अर्थ क्रस्ट एंड सी वाटर। देन उसके बाद हम लोग बात करें कि जो मेटल्स हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, मतलब डिफरेंट टाइप का मतलब ये होता है गाइस कि उनकी रिएक्टिविटी अलग अलग होती है। उनकी रिएक्टिविटी अलग अलग होती है, इसका मतलब क्या है कि हम उनको जो अगर एक्सट्रैक्ट करेंगे तो उनके लिए टेक्निक भी अलग अलग होंगे। सो बहुत सारी चीज़ें चेक करने वाले हैं आज। देखिए क्या है, सबसे पहली चीज़ हमने जो अभी बोला कि जो सोर्स होते हैं, सोर्स की बात करें अर्थ क्रस्ट, नंबर 2 सी वाटर। बोलो दो चीज़ें। उसके बाद अब आपको देखना यह है कि भाई आपने अर्थ क्रस्ट से निकाल तो लिया, ठीक है, तो वहाँ पर हमको दो टर्म सीखने हैं। क्या कि जो मटेरियल आप मतलब नेचर में जो अर्थ क्रस्ट के अंदर जो प्रेजेंट है मेटल जिस फॉर्म में, उसको बोलते हैं मिनरल। क्या बोलते हैं? मिनरल। आपने एक ही मेटल का मिनरल इंडिया में कहीं से निकाला, कहीं से आपने अमेरिका से, कहीं आपने ऑस्ट्रेलिया से, अलग अलग कंट्री से, या इस एक ही कंट्री में डिफरेंट प्लेस से आपने उसको उन मिनरल्स को निकाला सेम ही मेटल का। तो मान लीजिए आपने बहुत सारे मिनरल्स निकाल के रख लिए, आप ये देखेंगे उसमें ऑब्जर्व करेंगे कि हर प्लेस के डिफरेंट की होने की वजह से उसमें जो मेटल का परसेंटेज होता है वो डिफरेंट हुआ करता है। किसी में 10% होता है, किसी में 90% होता है, किसी में 50% होता है। तो हम लोग क्या उसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब ये होता है गाइस, जिस मिनरल में मेटल ऑफ परसेंटेज ऑफ मेटल ज़्यादा हुआ करता है उसको हम लोग बोल दिया करते हैं ओर। क्या बोलते हैं? ओर। समझ आ रहा है ना? देखिए एक चीज, मतलब ये मिनरल तो ये सारे हैं, ये सारे मिनरल हैं, लेकिन क्या ये सारे ओर हैं? बिल्कुल नहीं। जिसमें परसेंटेज ऑफ मेटल ज़्यादा होता है एंड जिससे मेटल को रिमूव करना इकोनॉमिकली होता है, मतलब कम खर्चे के साथ में हम उसको रिमूव कर सकते हैं, तो वो तो हो जाता है ओर। इसका मतलब हम लोग एक लाइन यहाँ से बोल सकते हैं कि ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। मिनरल सारे तो हैं लेकिन सब क्या है? ओर नहीं है। बट ऑल ओर, जितने भी ये ओर हैं, जो भी ओर होंगे वो सारे मिनरल होते हैं, ठीक है। एक लाइन हमको ये समझ आ गई होगी। अब हम लोगों ने एक चीज़ देखी है कि ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है, इस रिएक्टिविटी सीरीज में हम लोगों ने गाइज मेटल्स को उनके रिएक्टिविटी जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रखी है। तो अगर हम बात करें कि इन नीचे वाले एलिमेंट्स की, तो ये लो रिएक्टिव मेटल होते हैं। बताओ, इसको हम बोल सकते हैं मॉडरेट रिएक्टिव, इसको बोल सकते हैं हाई रिएक्टिव मेटल, ठीक है ना। तो जो ये तीन टाइप में हमने इनको क्लासीफाई किया है भाई, कि हाई रिएक्टिव, मॉडरेट रिएक्टिव एंड लो रिएक्टिव। तो मैं आपको बता दूं, अगर मेटल लो रिएक्टिव हैं, अगर भाई लो रिएक्टिव है, रिएक्शन ही नहीं करते हैं किसी से, तो वो हमको फ्री स्टेट में भी मिल जाते हैं। मतलब ये जो लो रिएक्टिव मेटल होते हैं मोस्टली फ्री स्टेट में मिलते हैं। इवन कॉपर है, सिल्वर है, इनके हमको सल्फाइड फॉर्म में भी, ऑक्साइड फॉर्म में भी ये मिल जाते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात करें मॉडरेट टाइप की, तो मॉडरेट जो टाइप के मेटल्स हुआ करते हैं ये भी थोड़े से रिएक्टिव होते हैं देन इनके, बट इनकी हम बात करें तो ये जनरली हमको सल्फाइड है, कार्बोनेट है एंड लिटिल अमाउंट ऑक्साइड फॉर्म में भी मिलते हैं। मतलब किस फॉर्म में? सल्फाइड, कार्बोनेट, ऑक्साइड की फॉर्म में मॉडरेट टाइप के मेटल्स मिला करते हैं। और ये तो भाई हाई रिएक्टिव मेटल है, तो इनके तो कंपाउंड ही मतलब ये हमेशा कंबाइंड फॉर्म में ही मिलेगा, फ्री स्टेट में कभी नहीं मिलेगा,
ठीक है, तो बात ये करते हैं कि हमने ये 3 टाइप में क्लासीफाई मेटल को कर रखा है, हाई रिएक्टिव, मॉडरेट रिएक्टिव, लो रिएक्टिव। तो हम इनको कैसे, मतलब अलग अलग इनकी प्रॉपर्टी होती हैं, तो इनको रिमूव करने की टेक्निक भी गाइस अलग अलग ही हुआ करती हैं, वही हमको देखना है। सो चेक करते हैं, देखिए क्या है। नंबर 1, सबसे पहले हमने जो ओर अपना सिलेक्ट किया है, एक कोई ओर की भाई हाँ इसके थ्रू हम मेटल को रिमूव कर लेंगे, तो वो जो ओर होता है सबसे पहले उस ओर को हम लोग क्या करते हैं, उसका कंसंट्रेशन किया जाता है। क्या किया जाता है? कंसंट्रेशन। ठीक, कंसंट्रेशन का गाइस मतलब ये होता है कि उसमें से, जैसे आपने अर्थ में से मान लीजिए कोई ओर निकाला, अब क्या होगा, उसमें मिट्टी होगी, कंकड़ पत्थर, मतलब इम्प्योरिटी जो होती है बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट हुआ करती है। तो वो जो लार्ज अमाउंट में इम्प्योरिटी होती है उसको रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ मेटल। अब इस कंसंट्रेशन ऑफ मेटल का जो प्रोसेस है वो हमारी सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि आपके पास ओर किस टाइप का है। तो जो ओर होता है जैसी कंडीशन का, उस कंडीशन के बेस पर हम मेथड अप्लाई करते हैं। वैसे तो गाइस यहाँ पर 6-7 मेथड होते हैं, लेकिन हम लोग अगर बात करें तो दो मेथड हम आपको बता देते हैं जो मेजर फॉर्म में हम लोग जनरली देखते हैं। तो हमारे पास और कुछ ऐसा भी होता है जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हुआ करती है, मतलब मैग्नेट के थ्रू अट्रैक्ट हो सकने वाली प्रॉपर्टी इन्वॉल्व हुआ करती है। तो वो क्या होते हैं, देखिए उसको अगर हम लोग कंसंट्रेट करना चाहें तो क्या प्रोसेस होगी, उसकी प्रोसेस ये होती है। देखिए हमने उस ओर को सबसे पहले ग्राइंड किया, और जब उसको ग्राइंडर में डाल करके या हमने उसको किसी भी मेथड के थ्रू बहुत फाइनली पाउडर डिवाइडेड कर लिया है, उसके बाद एक हमारे पास कुछ ऐसा सिस्टम हुआ करता है। ये जो 2 व्हील हुआ करते हैं, ये व्हील जो होते हैं गाइस 2, इनको एक बेल्ट के थ्रू अटैच किए रहते हैं हम लोग, ठीक है ना, और ये कंटिन्यू रिमूव करते हैं। होता क्या है यहाँ से कि जब हम लोग इस मूवेबल बेल्ट के ऊपर वही अपना ग्राइंड किया हुआ जो हमने ग्राइंड कर रखा है, पाउडर फॉर्म में बना रखा है और को, उसको इसके थ्रू इसके ऊपर डाला जाता है और ये कंटिन्यू क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, कंटिन्यू रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो होता क्या है गाइस, जैसे ये पाउडर यहाँ पर आता है तो ये क्या करता है, जो हल्का पार्ट होता है इसका, मतलब जिस पार्ट के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होती है वो इधर दूर गिर जाता है जा करके, और जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो यहाँ पर ऐसे ही, मतलब हैवी जो मेटल होता है वो इस साइड में आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से देखिए इम्प्योरिटी बहुत ज़्यादा अमाउंट में हम लोग सेपरेट कर पाते हैं, तो इसको बोलते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। ठीक है ना, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड इसको बोलते हैं। ऐसे हम वहाँ से उसको रिमूव कर सकते हैं। दूसरी बात, हमारे पास अगर कोई सल्फाइड ओर है, और तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, कार्बोनेट है, ऑक्साइड है, सल्फाइड है, बहुत सारे टाइप के। तो अगर हमारे पास कोई सल्फाइड ओर है गाइस, उस सल्फाइड ओर को अगर आप कंसंट्रेट करना चाहेंगे तो उसके लिए मेथड अप्लाई किया करते हैं फोर्स फ्लोटेशन मेथड। कौन सा? फोर्स फ्लोटेशन मेथड। इसका मतलब क्या होता है कि इस ग्राइंड किए हुए इस फाइनली पाउडर को सल्फाइड ओर जो होता है उसको हम जब फाइनली पाउडर में डिवाइड करते हैं, मतलब कन्वर्ट करते हैं, तो उस पाउडर को हम लोग क्या करते हैं, एक किसी कंटेनर में फिल कर लिया करते हैं। ठीक है ना, और उसके अंदर एक ऐसा रोटेट होने वाली एक ऐसी रॉड लगाते हैं जिसमें नीचे कुछ लगा रहता है। इसका अभी बताते हैं कैसा क्या होता है। और इसमें हम लोग और क्या ऐड करते हैं, और इसमें हम लोग पाइन ऑयल ऐड करते हैं, और हम लोग इसमें क्या ऐड करते हैं, इसमें जेंथेट ऐड करते हैं, हम लोग इसमें थोड़ा सा बेंजीन भी ऐड करते हैं। ठीक है, अब होता क्या है इसमें गाइस, देखिए हमने ये सारे मिक्सचर इसमें ऐड कर दिए। उसके बाद में ये जो रोटेटेबल रॉड लगा हुआ था, इसमें नीचे आप देख रहे हैं कुछ ऐसे, जैसे फैन होता है ना हमारा, उस फैन टाइप के नीचे कुछ ऐसे लगे रहते हैं। तो जब इसको रोटेट किया जाता है, रोटेट करते हैं, तो ये पूरा मिक्सचर क्या होता है, मिक्स होता है। देन क्या करते हैं, जो पाइन ऑयल होता है वो अपनी सरफेस पर इसमें प्रेजेंट और में प्रेजेंट मेटल्स पार्टिकल को अपने साथ ऊपर चिपका करके ले जाता है और यहाँ पर फोर्स बनाना स्टार्ट कर देता है, फोम बनाना, झाग बनाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, वो मेटल पार्टिकल तो इसके साथ ऊपर चले जाते हैं। इम्प्योरिटी जो हुआ करती है उसको हम यहाँ से रिमूव कर दिया करते हैं, सेटल डाउन जो हो जाती है वहाँ से इसको रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, एक तो हमारे पास मेथड ये हो गया, इसको फोर्स फ्लोटेशन मेथड बोला जाता है, और ये जनरली हम लोग तभी अप्लाई करते हैं जब हमारे पास सल्फाइड ओर हुआ करते हैं। ठीक है, तो ये तो कॉमन सी बात हो गई। हम लोग बात करें कि
हमारे पास अब जो इतने टाइप के मेटल हैं तो हम इनको कैसे करेंगे, ये तो कॉमन प्रोसेस है हर किसी के लिए, ठीक है। दूसरी चीज जो मेरे पास लो रिएक्टिव मेटल होते हैं, लो रिएक्टिव मेटल को हम कैसे सेपरेट करेंगे, कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसके लिए देखिए क्या होता है। ये हमारे पास में क्या होता है, मान लीजिए कोई एक ऐसा और HgS ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, HgS, इसे क्या बोला जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं सिनेबार। क्या बोला जाता है, सिनेबार, ठीक है। ये एक मरकरी का ओर हुआ करता है। तो अगर आप, ये भी लेस रिएक्टिव के अंदर ही पहुंचता है, तो जब हम लोग इस सल्फाइड ओर को हीट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, एयर के प्रेजेंस में हीट कर दिया करते हैं, तो ये सल्फाइड जो होता है ये पहले तो ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, किसमें, HgO, किस में कन्वर्ट होता है, ऑक्साइड के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद में ये जो होता है हमारे पास ऑक्साइड में कन्वर्ट किया हुआ, इसको हम जनरली ऐसे ही हीट कर दिया करते हैं, दोनों में हीट करते हैं, यहाँ पर भी हीट करते हैं, देन यहाँ से गाइस Hg हमको मिल जाता है और ऑक्सीजन गैस इसकी रिमूव हो जाती है। देखिए Hg मिल गया हमको। तो जो लो रिएक्टिव मेटल होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट करना बहुत ईजी सा है, मतलब जनरली हम ऐसे उसको कॉमनली हीट करके वहाँ से उसको रिमूव कर सकते हैं। ये किसकी कहानी है, ये कहानी है लेस रिएक्टिव मेटल की, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल होते हैं इनको कैसे आप एक्सट्रैक्ट करते हैं, इनको एक्सट्रैक्ट करने की क्या टेक्निक होती है, तो देखिए ध्यान से। इसमें हम लोग बात करें कि जो हमारे पास मॉडरेट रिएक्टिव मेटल होते हैं गाइस, जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ Zn का ही, चलो ले लेता हूँ ZnS। मैं आपको बता दूं कि ये जो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल हुआ करते हैं, ये अगर किसी सल्फाइड में या कार्बोनेट में प्रेजेंट हैं तो हम इनको ऐसे डायरेक्टली नहीं एक्सट्रैक्ट कर सकते, ये ऐसे डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। देन अगर हम इसके ऑक्साइड बना लें, अभी देखो पीछे ऑक्साइड थे, डायरेक्ट हीट कर देते थे, मिल जाता था हमको मेटल। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले इनको हमें ऑक्साइड में कन्वर्ट करना हुआ करता है। तो पहले क्या करते हैं हम लोग, इनको ऑक्साइड में कन्वर्ट किया करते हैं, ZnO में बना दिया, यहाँ से SO2 निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या देखा मैंने कि जो हमारे पास कोई ऐसी कोई कार्बोनेट अगर आ गया तो उसको आप इसमें कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो वही बात है, हमारे पास ये जो कार्बोनेट होते हैं या सल्फाइड जो होते हैं उनको पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं और उन ऑक्साइड को एक किसी एप्रोप्रिएट रिड्यूसिंग एजेंट के साथ में हीट कर दिया जाता है। अब ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, देखो यहाँ से Zn ये रिमूव हो गया और CO मिल करके ये चला जाएगा। मैं बताता हूँ, ये मैंने बोला कि एप्रोप्रिएट रिड्यूसिंग एजेंट, इसका मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट है। अब ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, देखिए ध्यान से गाइज, इसका क्या है, ये जो ZnO है, ये ZnO कन्वर्ट हो गया किसमें, Zn में, मतलब यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो गया। अब एक चीज़ आपको पता होगी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या बोला जाता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन बोला जाता है रिडक्शन। मतलब इसका हुआ है रिडक्शन, किसकी वजह से हुआ है, इसकी वजह से, बोलो। तो इसने अगर इसका रिडक्शन किया, मतलब ये रिडक्शन करने वाला चीज़ है, तो ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जब हम इन ऑक्साइड, पहले सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, उन ऑक्साइड को किसी एप्रोप्रिएट रिड्यूसिंग एजेंट के साथ हीट कर दिया करते हैं और हमको हमारा मेटल मिल जाता है। मतलब एक तो हमने ये मेथड देख लिया। दूसरा, हम लोग ये भी बोलते हैं कि भाई हम इनको एक रिप्लेसमेंट रिएक्शन का यूज़ करके भी रिमूव कर सकते हैं। रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास में Fe2O3 आ गया, ठीक है। तो देखो रिप्लेसमेंट रिएक्शन हमने जो केमिकल रिएक्शन वाले चैप्टर में पढ़ रखी है, वहाँ क्या होता है, अगर मैंने इसका किसी ऐसी मेटल से रिएक्शन करा दिया जो इसमें प्रेजेंट जो आयरन है इससे कहीं ज़्यादा रिएक्टिव है, जैसे इस सीरीज में देखिए आप, ये Fe है, इसके ऊपर चलो एल्युमिनियम है, तो इसका मतलब क्या है, ये हाई रिएक्टिव मेटल हो गया। तो अगर आप इसका एल्युमिनियम से रिएक्शन करा देंगे तो भाई एल्युमिनियम तो है हाई रिएक्टिव, देन आयरन, तो यहाँ से आयरन रिमूव हो जाएगा,
ठीक है ना। और हमारे पास क्या मिल जाएगा, Al2O3 मिल जाएगा और Fe हमारे पास में फ्री स्टेट में मिल जाता है। समझ आ रहा है ना। तो क्या हुआ, हम इस मेथड, इस जो मॉडरेट होते हैं, मॉडरेट टाइप के होते हैं, इनको हम लोग एप्रोप्रिएट पहले तो क्या करते हैं, ऑक्सीजन में, ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, फिर रिड्यूसिंग एजेंट के साथ ही ट्रीट करा देते हैं। अदरवाइज आप चाहते हैं अगर उनको तो रिप्लेसमेंट रिएक्शन के थ्रू भी बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। नाउ अब हम लोग बात करते हैं गाइस कि जो हाई रिएक्टिव मेटल होते हैं। अभी हाई रिएक्टिव मेटल बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे देखिए क्या होता है। हाई रिएक्टिव मेटल, अभी मैंने बोला था कि भाई हमारे पास वो सल्फाइड थे, कार्बोनेट जो भी होते हैं, उनको पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मान लीजिए कि अगर इनके ऑक्साइड भी हमारे पास है हाई रिएक्टिव मेटल के, तो क्या आप रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करके इनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? नहीं। तो इसकी क्यों नहीं कर सकते, रीज़न देता हूं मैं। देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई हाई रिएक्टिव मेटल का ऑक्साइड जैसे Na2 आ गया, कोई कुछ भी, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूं। तो यहां पर भाई आपने रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन यूज किया, तो ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन जो सोडियम होता है, इसके जो इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि मेटल तो भाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इनके बीच में तो अट्रैक्शन फोर्स अच्छा खासा लगता है। देन कार्बन इतना अच्छा अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगा पाता है। इसका मतलब क्या है कि अगर यहां पर रिस्ट्रिक्शन फोर्स ज्यादा, फ्रिक्शन ज्यादा इन दोनों के बीच में, तो क्या कार्बन इसको यहां से रिमूव कर पाएगा? बिल्कुल नहीं, तो नहीं कर पाएगा। इसका मतलब यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट वाली कॉन्सेप्ट काम नहीं करता है। इसके लिए हम लोग अप्लाई किया करते हैं, इसके लिए गाइज हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इसको इलेक्ट्रोलिटिक मेथड के थ्रू रिमूव करते हैं। किसके थ्रू? इलेक्ट्रोलिटिक। ये क्या होता है बताता हूँ, इलेक्ट्रोलिटिक। देखिए इसमें क्या होता है, बहुत ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कोई कंटेनर हुआ करता है, हमने उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, एक लगा दिया हमने कैथोड और एक लगा दिया हमने एनोड, ठीक है। एनोड बोले तो पॉजिटिवली चार्ज एंड इसको बोले तो नेगेटिवली चार्ज। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई साल्ट आ गया, NaCl ले लेते हैं, चलो ठीक है। और हम लोग जानते हैं गाइज एक बात कि अगर NaCl वैसे तो सॉलिड स्टेट में कैसा होता है, वेट कंडक्टर, हमने जो मेटल नॉन मेटल वाला का प्रॉपर्टी पढ़ा था उस वाले लेक्चर में। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि मोल्टन स्टेट। तो जैसे आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो अगर मोल्टन स्टेट में आएगा तो वो किस फॉर्म में पहुंच जाएगा, फिर वो तो भाई आयंस बना देता है, डिकम्पोज हो जाता है। मतलब इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, Na+Cl- प्रेजेंट होंगे, बिल्कुल होंगे। तो जब हम इन इलेक्ट्रोड्स के थ्रू इसमें करंट को पास किया करते हैं, जैसे आपने करंट को पास किया गाइस, तो क्या होता है, इस सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस हुआ करते हैं वो नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करने लगते हैं, और जो नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं वो पॉजिटिवली जो इलेक्ट्रोड होता है उसकी तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है। अब इसका मतलब ये है कि एनोड पर कैथोड होता है, इस कैथोड पर क्या होगा कि सोडियम हमको मिलने लगेगा, बताओ, सोडियम हमको मिलने लगेगा। और जो हमारा ये एनोड होगा, इस एनोड पर क्या होगा, एनोड पर हमको Cl- मिलेगा, एक यहाँ से हमको क्लोरीन मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था कि जो हाई रिएक्टिव मेटल होते हैं इनको हम इलेक्ट्रोलिटिक मेथड के थ्रू एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये जैसे आपने एग्जांपल देखा NaCl का, हमने क्या किया, उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, 2 वायर लगाए, उसको बैटरी से कनेक्ट किया, पॉजिटिव नेगेटिव। तो जिसपे पॉजिटिव साइड वाला उसको एनोड बोला करते हैं, नेगेटिव चार्ज वाला क्या बोलते हैं, कैथोड। जब उसमें करंट आता है तो इस सॉल्ट में प्रेजेंट जो आयंस होते हैं वो अपोजिट चार्ज, भाई नेगेटिव वाला अपोजिट की साइड जाएगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव की साइड जाएगा। तो वही यहाँ कुछ ऐसा होता है, और हमारे पास जो कैथोड होता है, कैथोड पर सोडियम मिलने लगता है, और जो एनोड होता है वहाँ पर हमको क्लोरीन गैस मिलने लगती है। ये तो मेथड है इसका।
अब हम लोग बात करते हैं गाइज ये कि हमने इतने मेथड इस पर अप्लाई तो कर दिए, कहीं रिडक्शन लगा दिया, कहीं इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड लगा दिया, कहीं कुछ लगा दिया, लेकिन इस सबके बाद भी हमको जो मेटल होता है वो प्योर फॉर्म में नहीं मिलता है। अगर प्योर फॉर्म में नहीं मिलता तो फिर क्या करना पड़ता है? तो हमको ये ले चलने पड़ते हैं कहाँ? रिफाइनरीज में। मतलब इनका हम क्या करते हैं? रिफाइनिंग करते हैं। देखिए कैसे, अगर इसको हम क्या कह रहे हैं कि रिफाइनरीज में जब ले चलते हैं तो वहाँ पर क्या टेक्निक होती है, बहुत ध्यान से देखिए इसको। मान लीजिए आपने जो ऊपर प्रोसेस अप्लाई करके मेटल्स निकाले हैं, वो मेटल कैसे हैं? इम्प्योर मेटल हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, वो जो इम्प्योर मेटल होते हैं, उसी इम्प्योर मेटल का एक हम लोग रॉड बना लिया करते हैं, और जो मेटल उसके अंदर प्रेजेंट है उसी मेटल का एक प्योर रॉड बना लेते हैं जो हमारे पास ऑलरेडी हुआ करती है। मतलब ये कैसी होती है? इम्प्योर, और ये कैसा होता है? प्योर, ठीक है। अब गाइस होता क्या, ध्यान से देखिए इसको, कि इसके अंदर हम लोग कोई साल्ट सोल्यूशन फिल कर दिया करते हैं। यहाँ पर इस कंटेनर में कोई एक साल्ट सोल्यूशन फिल करते हैं। जैसे आपने साल्ट सोल्यूशन को फिल किया तो साल्ट सोल्यूशन का मैं रोल बता दूं आपको। पहले तो साल्ट सोल्यूशन, जैसे मैंने NaCl की अभी बात की, KCN, कोई भी साल्ट सोल्यूशन हो सकता है, तो वो साल्ट सोल्यूशन जैसे हमने डिज़ोल्व किया तो वो तो आयंस में डिकम्पोज हो जाएगा, अपने जिन आयंस से वो मिल करके बना हुआ। इसका मतलब इसमें आयंस प्रेजेंट होंगे, तो वो इन दोनों रॉड के बीच में एक तरह के कंडक्टिविटी को काम करेगा। मतलब इनको एक सर्किट कंप्लीट रखेगा इनके बीच में। और जब हमने काम ये किया कि इन दोनों इलेक्ट्रोड को किसी किसी बैटरी के थ्रू कनेक्ट किया, ठीक है, तो होता क्या है, मान लीजिए कि जो इसमें जो हमारे इम्प्योर वाला जो रॉड है, तो इसमें मेटल के पार्ट्स जो होते हैं वो इसमें डिकम्पोज होना, सॉल्यूशन में डिकम्पोज होना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। जब ऐसा होता है तो जिस रेशियो में से इम्प्योर रॉड से मेटल डिसॉल्व होता है इस सॉल्यूशन के अंदर, उसी रेशियो में मेटल से सॉल्यूशन जो सॉल्यूशन से मेटल होती है वो डिपॉजिट होने लगता है इस प्योर वाली रॉड के ऊपर। अब जब ऐसा होता है तो भाई इसमें मेटल तो सब इस पर डिपॉजिट हो गया, बच गया इसका इम्प्योरिटी। वो इम्प्योरिटी यहाँ पर सेटल डाउन नीचे होने लगता है, जिसको हम नाम लोग देते हैं मड। क्या बोल देते हैं? मड बोल दिया करते हैं इसको, ठीक है ना। तो अब हमको क्या, प्योर मेटल, एकदम प्योर मेटल मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी है। एक बार मैं फिर बता दूं, जो मेरे पास में ऊपर से हम लोग जो प्रोसेस अप्लाई करके लाते हैं मेटल्स को, चाहे रिडक्शन कर देते हैं और चाहे तो बोलें कि किसी अप्रोप्रिएट रिड्यूसिंग एजेंट के साथ हीट कर दो, कुछ भी कर दो, उसको हम लोग बोला करते हैं। वहाँ से जो हमने निकाल के लाए हैं मेटल्स को, वो इम्प्योर मेटल होते हैं। तो इम्प्योर मेटल का एक रॉड बनाते हैं, और एक जो मेटल उसमें प्रेजेंट होती है उसी का एक रॉड और बनाते हैं प्योर मेटल वाला। फिर हम इसमें जब करंट पास करते हैं कुछ साल्ट सोल्यूशन फिल करके, तो इसमें से इम्प्योर मेटल में मेटल्स होती है वो सोल्यूशन में आने लगती है, उसी रेशियो में सोल्यूशन से मेटल इस पर डिपॉजिट होने लगती है, और जो इम्प्योरिटी होती है वो यहाँ पर मतलब नीचे सेटल डाउन हो जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं मड। अब जो 2 पॉइंट बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए क्या है वो ये है कि जैसे अभी आप ऊपर देख रहे थे कि हमारे पास कोई ऑक्साइड हुआ करता था या कुछ भी होता था, उसको गाइस हम लोग एक बार ऑक्सीजन के साथ हीट करते थे, वो लोग सल्फाइड था हमारे पास में, और एक बार हम लोग जो हमारे पास में ZNO बन गया था, उसको हम लोग एक बार हीट किया करते थे, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ से 2 प्रोसेस आते हैं निकल करके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम ओर को प्रेजेंस ऑफ एयर हीट करते हैं उस मेटल के मेल्टिंग पॉइंट से लो टेम्परेचर पर, मतलब उस ओर में जो मेटल प्रेजेंट है उसके मेल्टिंग पॉइंट से लो टेम्परेचर पर जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया करते हैं तो उस प्रोसेस को बोला जाता है रोस्टिंग। क्या बोला जाता है? रोस्टिंग। याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खूब आता है। रोस्टिंग क्या होता है? जब हम उसको ओर को उसके मेल्टिंग पॉइंट से लो टेम्परेचर पर
इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट किया करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं रोस्टिंग। देन दूसरी चीज़, जब हम उस ओर को उसके लो मेल्टिंग पॉइंट से लो टेम्परेचर पर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट करते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जब हीट किया करते हैं तो उसको बोला जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग कैल्सिनेशन। क्या बोलते हैं? ये प्रोसेस याद रखेंगे आप, हमें उम्मीद है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना इन पर स्टार बनाओगे उतना कम है। रोस्टिंग क्या होता है? जब हम ओर को उनके मेल्टिंग पॉइंट से लो टेम्परेचर पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो उसको बोलते हैं रोस्टिंग, एंड ऑक्सीजन की एब्सेंस में हीट करते हैं उसको बोलते हैं कैल्सिनेशन। इन दोनों में डिफरेंस खूब आता है। बाकी का पूरे प्रोसेस आपको समझ आ गई होगी कैसे मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और इस चैप्टर में इतना ही डेटा है हमारे पास में। सो गाइस, ये चैप्टर मेटल नॉन मेटल आज होता है कंप्लीट। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, तब तक आप कंटिन्यू सीखते रहिए, देखते रहिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है।